उत्तर प्रदेश के संभल में क्या दंगों ने हिंदुओं की आबादी को कम कर दिया है? जिले में जिन हिंदुओं की आबादी 45% थी, वो अब कैसे सिर्फ 15% होकर रह गई? इसकी वजह जनसंख्या का परिवर्तन है या जिले में बने माहौल के कारण हिंदुओं का पलायन? जांच रिपोर्ट की विस्तृत जानकारी जब सामने आएगी तब इस बात का सच सामने आ सकेगा। लेकिन संभल दंगे की जांच रिपोर्ट के सामने आते ही भारतीय जनता पार्टी ने संभल में हिंदुओं की आबादी कम होने पर चिंता जताई, तो समाजवादी पार्टी ने इसे सरकार प्रायोजित रिपोर्ट बता दिया है। आइए आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबर विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के संभल में हुए दंगों की जांच रिपोर्ट जांच आयोग ने गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी। 24 नवंबर 2024 को मस्जिद में सर्वे के दौरान संभल में हिंसा हुई थी। इसकी जांच इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति DK अरोड़ा की अध्यक्षता में गठित जांच आयोग को सौंपी गई थी। इस जांच आयोग में पूर्व DGP AK जैन और सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद सदस्य बनाए गए थे। आयोग ने CM को जांच की रिपोर्ट सौंप दी है और इस रिपोर्ट को सौंपने के दौरान मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद और प्रमुख सचिव संसदीय कार्य JP सिंह भी मौजूद थे। इस रिपोर्ट में पहले के दंगों का भी इतिहास खंगाला गया है जो संभल में हुए थे। जांच आयोग ने 450 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में न केवल 24 नवंबर को ही हिंसा का जिक्र है, बल्कि संभल में इससे पहले कब कब दंगे हुए इनका भी उल्लेख किया गया है। उन दंगों के दौरान क्या कुछ हुआ, इसका विवरण भी इस रिपोर्ट में लिखा गया है। जांच रिपोर्ट से पता चलता है कि जिले में करीब 30% हिंदू आबादी घटी है। संभल में हुई हिंसा पर तैयार इस रिपोर्ट में जनसांख्यिकीय परिवर्तन का भी जिक्र किया गया। इसमें बताया गया है कि कभी यहाँ पर 45% आबादी हिंदू थी, लेकिन अब ये घटकर 15 से 20% ही रह गई है। इस पूरी जांच रिपोर्ट के मुख्यमंत्री को सौंपे जाने के बाद जो उसके तथ्य निकलकर छनकर सामने आए हैं, उस पर हमने जैसा आपको शुरू में ही बताया, दो प्रमुख दलों भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। आइए आपको सुनाते हैं भाजपा और सपा का इस जांच रिपोर्ट से निकले हुए तथ्यों पर क्या कुछ कहना है। मानव जीवन के लिए सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण विषय है। जहां जहां भी सुरक्षा के एहसास का अभाव होता है, वहां से व्यक्ति पलायन कर जाता है। संभल में जिस तरह से लगातार बार बार दंगे हुए और इन दंगे में बड़ी संख्या में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, इसकी वजह से संभल में बड़ी संख्या में हिंदुओं का पलायन हुआ है। और संभल के हिंसा को लेकर के जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट भी इसी तरह से इंगित कर रही है कि बड़ी संख्या में दंगों में हिंसा के नाते हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। हमने देश का इतिहास देखा है और दुनिया भर में जहां जहां भी इस प्रकार से दंगे में किसी मजहब या जाति के आधार पर किसी को प्रताड़ित किया गया है, वहां से उनकी संख्या का कम हो जाना बहुत स्वाभाविक सा है। लेकिन देश के लिए ये एक बड़ा खतरा है, क्योंकि देश में जानबूझकर के डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए एक साजिश रची जा रही है और ये डेमोग्राफिक चेंज इस देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा है। देखिए, वसीम बरेलवी जी की दो पंक्तियां हैं कि फैसला लिखा रखा हुआ है पहले से खिलाफ, आप क्या खाक सफाई देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभल हिंसा को लेकर एक गोपनीय रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी गई। उस गोपनीय रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, ये उस कमेटी के हेड मीडिया के सामने चर्चा करते हैं, लेकिन वो रिपोर्ट गोपनीय है। सूचना विभाग बताता है क्या चलाना है क्या नहीं चलाना है, लेकिन वो रिपोर्ट गोपनीय है। तो ऐसी गोपनीय रिपोर्ट के बारे में जनता भली भांति जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी गोपनीय रिपोर्ट केवल जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से बांटने के लिए लेके आती है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी हथकंडा अब PDA के सामने चलने वाला नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।